परमेश्वर की महिमा के लिए ताली बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये तो शादीशुदा हैं और इनके पास बच्चे भी हैं, लेकिन आप सुनोगे तो चौंक जाओगे। इन्होंने लिखा, मेरी गवाही यह है कि जब मैं 10 साल की थी, एक लोग माइक लेकर जाएंगे। हालेलुया। मालूम है, अभी तो आप देख रहे हो शादीशुदा हैं, इनके बच्चे हैं, लेकिन जब ये 10 साल की थी, 10 साल का कोई बच्चा है, किसी का बच्चा खड़ा कराएं। आप कितने साल की थी? माइक दीजिए। कितने साल की थी तब समस्या आई? कितने साल की? 10 साल की। माइक टेस्ट कर, बोलो कितने साल की थी? बताओ। 10 साल की। 10 साल की थी। तो बोलने में थोड़ा सा डर रही है। 10 साल की थी तो क्या उनको हुआ गया मालूम है? कि जब 10 साल की थी तो उन्होंने लिखा, तभी से मुझे खून की पलटी होती थी। 10 साल का किसी का बच्चा है, खड़ा कराए। कोई बच्चे हैं 10 साल का? खड़ा कराइए। किसी का बच्चा है 10 साल का? 10 साल के बच्चे ही नहीं है? वो देखो, उधर देखो, इधर इधर इधर। इतनी बड़ी थी, मालूम 10 साल का। देखो इतना बड़ा बच्चा, इधर आ जाओ, इधर यहाँ मंच पर इधर। अब सोचो, इतनी उम्र की थी, यहाँ इतनी उम्र की थी, तब से इनको समस्या होगी। इस बच्चे को क्या मालूम मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, कुछ नहीं मालूम। इतना बड़ा बच्चा, जबरदस्त, इतनी उम्र की थी। हालेलुया। तब से इनको खून की पलटी होती थी, जिसके लिए मेरे घर वालों ने बहुत इलाज कराया, लेकिन वह समस्या 1 साल में फिर मुझे आ जाती थी और खून की पलटी होती थी। जब इलाज कराते थे कुछ दिन आराम होता था, लेकिन साल नहीं बीतता था, साल में वो फिर समस्या आ जाती थी। हालेलुया। चलता रहा। फिर सन 2018 में इनकी शादी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। सन 2018 में इनकी क्या हो गई? शादी हो गई। और जब शादी हुई, हालेलुया, तो इनको वही समस्या, साल भर बाद फिर इनको वही समस्या पकड़ी, लेकिन अब की बार और गंभीर हो गई। पलटी 2-2 महीने पर होने लगी और बहुत ज्यादा खून निकलता, गाढ़ा गाढ़ा खून। ऐसा लगता जैसे मांस का टुकड़ा कट कट करके गिर रहा है। मतलब मुंह से जब पलटी होती, खून निकलता, तो जैसे मांस का टुकड़ा छोटा छोटा ऐसे निकलता था मुंह से। ब्लड की पलटी होती थी और छोटे छोटे टुकड़े मांस के तरीके से निकलते थे। फिर इनके पति इन्हें ले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर को सारी बातों को बताया, सारी समस्याओं को लेकर जब डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टर ने इनका इलाज किया, लेकिन इन्हें कहां ले जाया गया मालूम है? पीजीआई, लखनऊ पीजीआई ले जाया गया। जब पीजीआई ले गए तो वहां पर बार बार गए और जहां बताते लोग वहां जाते, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। कई बार वहां गए लेकिन आराम नहीं हुआ। तब फिर हार कर थक कर लास्ट में फिर किसी ने इनको सलाह दिया, तो ये स्वरूप रानी लेकर गए हॉस्पिटल। वहां जब लेकर गए, उसमें डॉक्टर ने कहा, हम बिना इनकी पूरी जांच के इलाज करना नहीं चालू करेंगे। जब आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने क्या कहा भैया? डॉक्टर ने क्या कहा उस समय? डॉक्टर ने बोला कि इनका लीवर खराब है और जिंदगी भर इनको दवाई खाना पड़ेगा। लीवर क्या हो चुका है? खराब हो चुका है, बिल्कुल से खराब हो चुका है, और इनको जब तक जीना पड़ेगा तब तक दवा खानी पड़ेगी। हालेलुया। उसके बाद यहाँ लिखा है, छल्ला भी 2 बार डाला गया। 2 बार छल्ला भी डाला गया, क्योंकि उसी के चलते इन्हें और प्रॉब्लम हो गई। हालेलुया। यानी लिखा है, हालेलुया, छल्ला डाला गया, और लेकिन छल्ला डालने के बावजूद भी समस्या समाप्त हुई नहीं। समस्या क्या होती गई? गंभीर हो गई। गंभीर होती गई, मतलब बढ़ती चली गई। सोच लीजिए, 1 बार नहीं 2 बार छल्ले डाले गए, लेकिन समस्या समाप्त होने की बजाय
और गंभीर होती चली गई। हालेलुया। डॉक्टर ने कहा अब इन्हें जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी। और जब हमने ये बात सुनी कि हमें जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी, उसी समय हमारे सीने में दर्द बढ़ गया। और फिर डॉक्टर ने कहा यदि ज्यादा सोचेंगे तो इन्हें हार्ट का मरीज हो जाएंगे और इन्हें हार्ट भी आ सकता है। ये पति पत्नी बहुत निराश हो गए। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ तक कि ये इलाज के चक्कर में और इन्हें चंगा कराने के चक्कर में कर्ज में डूबते चले गए। हालेलुया। जब कर्ज में डूबते चले गए, ये बाहर गए कि वहां जाएं, कुछ पैसा कमाएं जिससे कर्ज से फ्री हो जाएं, इन्होंने लिखा। लेकिन जब वहां जाते थे तो क्या होता था भैया? एक महीने बाद फिर भागना आना पड़ता था। क्यों? तबीयत इनकी फिर खराब हो जाती थी। एक महीने बेचारे बाहर रहते, फिर तबीयत खराब हो जाती थी, फिर वहां से भागना मतलब चले आना था, क्योंकि कोई था नहीं और इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती थी, तो बेचारे को भाग आना पड़ता था। सोचो पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं लेकिन पैसा भी नहीं कमा पा रहे हैं, भाग आना पड़ता था। ऐसा चलता रहा। लेकिन जब इन्होंने परमेश्वर का सुसमाचार पाया मिला, तो हम पति पत्नी परमेश्वर के भवन में अप्रैल 2026 में इसी अप्रैल के महीने में, 1 साल नहीं हुआ, 6 महीने नहीं हुआ, 10 महीने नहीं हुआ। लोग कहते ना हम इतने दिन से हैं, हमारी समस्या नहीं जा रही, हम इतने साल से हैं। अब सोचो 10 साल की जब थी तब से समस्या थी और अभी जाने 10 महीने नहीं हुई परमेश्वर को। हालेलुया। अब सोच लीजिए इस पति पत्नी का विश्वास कैसे है। हालेलुया, हालेलुया। बीमारी कब से थी? जब 10 वर्ष की थी। अब बीमारी और बढ़ती गई। अभी तो कल खून की पलटी होती थी, लीवर खराब हो गया, छल्ले पड़े, लेकिन कोई रिलीफ नहीं, कोई आराम नहीं। और जब इन्होंने डॉक्टर से बात करे तो डॉक्टर क्या कहा, कुछ हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हम इतना इलाज कर रहे हैं और समस्या समाप्त होने के बजाय वो क्या होती जा रही है? बढ़ रही है। डॉक्टर खुद परेशान है, स्वरूप रानी का डॉक्टर। हालेलुया। जब ये आए, हमें अच्छी तरीके से याद है, जब ये दवा को जा रहे थे। हालेलुया। जब ये दवा को जा रहे थे तो आए, लेकिन उस समय मैं घर पे नहीं था। मेरे पास कॉल गई कि कोई भैया पति पत्नी आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। और मेरे पास भाई साहब ने कॉल किया था और मैंने उठाया। मैंने कहा मैं घर पे नहीं हूँ, थोड़ा बाहर हूँ, मैं किसी काम से बाहर था। तो मेरे भाई साहब ने भी कॉल किया, कहा वो लोग इंतजार कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, समस्याएं हैं जीवन में। तो हमने कहा रुके, तो बोले नहीं दवा लेने जाए। हमको बोल दो जाए दवा लेकर आए। लेकिन जब दवा लेने गए तो क्या हुआ? दवा नहीं मिली। और बगैर दवा के एक दिन भी नहीं चल सकती थी बगैर दवा के। एक दिन भी बगैर दवा के नहीं चल सकती थी। और उस दिन दवा नहीं मिली तो आप लोग क्या हो गए? चले आए, फिर दवा नहीं मिली, आपके पास आए, प्रार्थना करवाए, उसके बाद फिर दवा की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद फिर दवा की जरूरत नहीं पड़ी। हालेलुया, हालेलुया। जो आप यकीन नहीं करोगे, ये पति पत्नी जिस समय आए हैं और मैं भी आया हूं जहां मैं बाहर था घर से, जो धूप थी चिलचिलाती, जो धूप थी, जो गर्मी थी, एक टीने सेट के नीचे बैठे थे, हम लोग भी बैठे थे और सारी अपने जीवन की बातें बता रहे थे। तो हमने एक शब्द कहा, हमने कहा ये परमेश्वर का प्लान है, उसकी इच्छा है। दवा नहीं मिली, इसका मतलब परमेश्वर आपको दवा छुड़ाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। उस दिन से आज के दिन तक दवा खानी पड़ी? नहीं खानी पड़ी। और मैं दावा करता हूं अगर ये इसी तरीके से विश्वास करते रहे, वरन इनको अपनी पूरी आयु भर एक भी मेडिसिन खाना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। एक भी मेडिसिन नहीं खाना पड़ेगा, यहां तक कि दर्द की भी नहीं खाना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा ने हमारे सारे दर्द को लिया है। यीशु ने हमारे सारे दर्द को उठाया है। हालेलुया। और मालूम है उसके साथ साथ इन्हें खाने में भी परहेज था। हालेलुया। खाने में परहेज था, लेकिन जब से परमेश्वर कहने के सब कुछ क्या कर रही हैं भैया? खा पी रही हैं? हाँ, सब कुछ खा रही हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दर्द पीड़ा नहीं, उलझन घबराहट, सब ठीक है। एकदम सब कुछ क्या है?
ठीक है। अच्छा है, किसकी वजह से? यीशु मसीह की वजह से। हालेलुया, हालेलुया। आप कैसे आते? आपके सामने खड़े हैं। कितने दिन हो गए? अप्रैल, ये मई, आज मई लास्ट है। आपको याद है अप्रैल में किस तारीख को आए थे? 29 तारीख को आए थे। 29 अप्रैल, आज 31 मई है। हालेलुया, एक महीने लगभग 2 दिन। हालेलुया। अब सोच लीजिए इस समय उम्र क्या होगी आपकी? हमारी 28 साल होगी। तो मान लीजिए इनकी भी 26 साल होगी। हालेलुया। 16 साल से समस्या में थे, लेकिन परमेश्वर ने 16 महीने नहीं लगने दिया। हालेलुया। जैसे ही परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर ने उसी घड़ी को क्या कर दिया? फ्री कर दिया, आजाद कर दिया, छुटकारा दे दिया। इस हालेलुया। तो आप भी अपने विश्वास को जगाइए। आप भी इस पति पत्नी के तरीके से आइए, विश्वास करिए परमेश्वर पर, जब इनको छुड़ा सकता है, इतनी भयानक बीमारी, इतने भयानक रोग से निकाल सकता है बाहर, आपके सामने स्वस्थ खड़े हैं। हालेलुया। क्या आपको नहीं निकाल सकता है? निकाल सकता है ना? तो आपको विश्वास करना होगा और विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आना होगा। आमीन। इस गवाही के लिए जोरदार ताली बजाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बैठ जाएंगे। हालेलुया।